हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नॉलेज मंत्रा के चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ तीन भुजाओं से त्रिभुज, त्रि त्रि मतलब तीन होता है और भुज मीन्स होता है भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई समतल क्षेत्र। तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि इसमें कितनी भुजाएं होगी? तीन भुजाएं होगी। आप देख सकते हैं ये तीन भुजाएं हैं। ये मान लीजिए ए बी सी, इसका आप नाम दे दीजिए। तीन भुजा, इसमें कितने कोण बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं? तीन एंगल। इसमें एंगल भी कितना बनेंगे? इसमें एंगल भी तीन बनेगा। और आपको पता ही है कि इस तीनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ दें तो उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका जो माप होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा हुआ कोई समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब ये घिरा हुआ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये भी तीन भुजा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि तीन भुजाओं से वो घिरा हुआ होना चाहिए। वो तीन भुजाओं से घिरा हुआ होना चाहिए। जैसे ये तीन भुजा है और ये तीनों भुजा से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। ये तो ओपन है, ये क्लोज्ड फिगर है। क्लोज होना चाहिए, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ होना चाहिए, तभी हम उसे त्रिभुज कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज क्या है। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया त्रिभुज जो है वो समझने के लिए, त्रिभुज को क्लासिफाइड करने के लिए हम लोग दो कैटेगरी अपनाते हैं। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। यानी भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भुजा के आधार पर ये तीन हो गए समबाहु। समबाहु, सम बाहु मतलब भुजा होता है और सम मतलब बराबर। यानी ऐसा त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये जो भुजाएं हैं तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी समबाहु। सम मतलब बराबर, इक्वल। बाहु मीन्स साइड्स, भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अभी जो दूसरा प्रकार है वो है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है कि सम मतलब बराबर। सम मीन्स बराबर। सम मीन्स क्या हो गया? बराबर। और द्विव मतलब दो और बाहु मीन्स भुजा। समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर होगी। अभी देखिए, ये जो है, मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समझ गए होंगे आप समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। उसके बाद है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब बिल्कुल जो है बड़ा ही नटखट है, इसमें कोई समानता नहीं है, ये दोनों से बिल्कुल अलग है। मतलब इसकी तीनों भुजाएं जो है वो क्या होगी? तीनों भुजाएं
बराबर नहीं होगी आपस में, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समझ गए होंगे ये भुजा के आधार पर, भुजा मतलब साइड के आधार पर, साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल तीन प्रकार के हो गए। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर है, और विषम बाहु मीन्स जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अब कोण के आधार पर हम समझते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है छोटा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। कोण मान ले ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोण ए भी 90 से छोटा होगा, कोण बी भी 90 से छोटा होगा, और कोण सी भी 90 से छोटा होगा, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण, अधिकोण का मतलब होता है कि एक कोण जो है उसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो और दो साइड्स क्या होगा, बराबर होगा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, समकोण, तो एक समकोण हो गया। सम मीन्स बराबर, और द्विव मतलब दो, और बाहु मीन्स भुजा, द्विव मतलब दो भुजा क्या होगा, सम होगा, बराबर होगा, दो भुजाएं बराबर होगी और एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।